भगवान की। अभी भी लगता है पीछे के लोग बातें कर रहे हैं। बोले महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री वसंत सागर जी महाराज की। अनुरोध करेंगे सभी से, जहां स्थान मिले वहां ले लीजिएगा, क्योंकि पहले से ही हाउसफुल है। अब किससे कहें कहां बैठना है, तो सभी का स्वागत है। आइएगा, आज के इस कार्यक्रम को सीधे प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज का कार्यक्रम 2 भागों में। हम बता दें आप सभी को, पहला भाग अभी यहां मंच पर प्रारंभ होगा और दूसरा भाग नेमी की बारात, जिसके लिए हम सब तैयार हैं। आप तैयार हैं? जरा हाथ उठाकर बताइएगा। सबसे अधिक तैयार तो बहुमंडल दिखाई दे रहा है। तालियां बजा के हाथ उठा के बोलिए, आप सब तैयार हैं? क्या रंग तालियां बजा के। आइएगा, प्रारंभ करूंगा और सीधे प्रारंभ करेंगे चित्र अनावरण के साथ। दोस्तों बुलाना चाहेंगे हमारे सीए विजय गोयल जी और श्रीमती रश्मि जी गोयल को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में। आइएगा, क्या बात है, देखिए, एक मिनट, मुझे आदत है बड़ी मंचों पर जाने की, और जैसे मंच पर कोई ताली ही नहीं बजाए फिर क्या आनंद है। जरा थोड़ा जोरदारी के साथ स्वागत कीजिएगा, जरा लगे जीवंत ऑडियंस है यहाँ पर। और जो ऑडियंस सोने आई है, प्लीज ये हमारे पास जीवंत ऑडियंस है, उनके लिए जगह खाली कर दें, नहीं तो हमें चाहिए जोश। आपका जोश ठीक है? हाउस द जोश? हाँ, हाउस द जोश? तालियां बजा के अपना उत्साह बढ़ा कीजिए। देखिए हमारे अतिथियों का साथ ही में आवाज देना चाहूंगा श्रीमान अनिल जी रईस, अनिल जी एफसीआई और नरेश जी, जरा जोरदार तालियों के साथ में आ जाएं कृपया करके। और राजेश जैन जी, राकेश जैन वाटरवर्क्स, राकेश जैन वाटरवर्क्स आ जाएं। और जीवन चाचा, कहां गए जीवन चाचा? हाँ, जरा मैं अनुरोध कर रहा हूं आगे शीघ्रता से आइएगा। और देखिए सबसे युवा साथी आ चुके हैं, हाँ आ जाइएगा, आइएगा। और आपको जहां भी स्थान मिले ले लीजिएगा, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। हमारे अनिल शास्त्री जी सामने ही दिख रहे हैं, अनुरोध करूंगा आइएगा, इन बहुओं को आशीर्वाद दीजिएगा, बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। रूपेश भाई अनिल जी को लेके आ जाएं। अब जरा बंटी भाई ऊपर आ जाओ 2 मिनट के लिए। जी ऋचा भाभी कहाँ हैं? मुझे कहा गया मैं ऋचा भाभी को भी बुलाऊं, प्लीज कम। अभिषेक जी आ गए, मैंने बुला लिया। लेकिन अब आपकी तालियों की आवाज सुनना चाहूंगा पीछे तक, जरा जोरदार तालियां, क्योंकि मेरा एक ही नारा है, जो ताली ना बजा पाए कर दे वो सीट खाली, दूसरे के लिए जगह दे दे वो। चलिएगा, एक सुंदर सी फोटोग्राफ के साथ अब हम इस ग्रुप फोटो के बाद प्रारंभ करने जा रहे हैं आज की इस चित्र अनावरण की प्रक्रिया को। अनुरोध करूंगा सभी अतिथियों से, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए मंच के उस तरफ चलिएगा। थोड़ा सा पर्दा हटा दीजिएगा कुछ देर के लिए। आइएगा सारे अतिथिगण, उस तरफ आ जाइएगा। बबलू भाई आइएगा। सीए विजय गोयल जी साहब, रश्मि जी, इंजीनियर राजीव जी, अंजलि जी और राकेश जी और बाकी सारे साथी हमारे सब लोग, अभिषेक जी आ जाएं। पारस भैया आ जाओ। वाह क्या बात है। देखिए भाइयों इधर पीछे देखिएगा, और हमारे पारस भाई एक बड़ी सुंदर पार्टी लेकर आए हैं और वो खुशखबरी है। आप सबको मालूम है 6 अक्टूबर को
सरस्वती महाअर्चना हो रही है, सबको मालूम है? हाथ उठा के बताइएगा। और उस सरस्वती महाअर्चना में सनत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य भी मिला है। यश जैन, स्तुति जैन, अहिंसा परिवार, जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना तो कर दो भाई। बहुत बोर ऑडियंस है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतना सुंदर प्ले होने वाला है, ऑडियंस तो ऐसे है जैसे क्या है। अरे ताली बजाइए। और एक और महेंद्र इंद्र के रूप में 6 अक्टूबर को जो रहेंगे वो रहेंगे अभी जो हमारे मंच पर खड़े हुए हैं, ऋचा जी, अभिषेक जी जैन। जरा तालियां बजा दीजिएगा। लगता है उनकी सहेलियों ने जिम्मेदारी ले रखी है। आप तो तालियां नहीं बजाएंगे, कुछ भी हो जाए हम ताली नहीं बजाएंगे। जरा जोर से ताली बजा दीजिएगा, पीछे वालों से कह रहा हूं। और एक और सूचना पारस भाई लेकर आए हैं, और वो सूचना है कि जो पद्म प्रभु जिनालय बनने जा रहा है, उस जिनालय में 24 विराजमान की जा रही है। आज प्रातःकाल मुख्य पद्म प्रभु की प्रतिमा तो 21 लाख रुपए की राशि देकर अहिंसा परिवार रोहित जी अहिंसा का सौभाग्य खुल गया। लेकिन अब 24 की बारी चल रही है, जो 24 ऊपर चारों तरफ क्राउन की तरह आएगी। और ये मुख्य 3 प्रतिमाओं की बात है अभी तो, और 24 इसमें इनके साथ रहेगी। और उसका सौभाग्य मिला है श्रीमान फिर से ऋचा जी, अभिषेक जी को, जगदीश प्रसाद जी परिवार। और इन्होंने 5,51,000 रुपए की राशि न्योछावर करी है। जो अपने मम्मी के गुण थे वो पूरे, मैं आपके नहीं कह रहा हूं, के गुण थे वो बेटे बहू में पूरे आ गए। जरा जोरदार तालियां आपके भी हैं, शिक्षा आप ही की है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब चलिएगा मंगलाचरण के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। मैं जैसे आपको बता चुका हूं, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बारात है, और बारात लौट के आएगी तब राजुल का वैराग्य, वो थर्ड पार्ट होगा। उसको मिस मत करिएगा। जिसने वो पार्ट मिस करा, पूरा प्ले मिस किया। 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट प्रारंभ हो रहा है मंगलाचरण के साथ। जोरदार तालियां प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन। गंड पिंड खंड खंड खंडनम न गंड कम सुपंडितं च गंड घंड गुंडकम न गंड कम न तुंडिलं तु दंड गुंडिताश्रयं प्रणाममादि तीर्थमादि नाथमादि शंकरम् अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम् अनात्म भाव जित्वरं च जन्म मृत्यु जित्वरम् अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 दर्प धर्ष धर्त धृष्ट धातृ कश्चितं धुरंधरं धनिष्ठ धृत्व धृष्ण धर्म संयुतं प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चेतनाय थोड़ा सा बच्चे का उत्साहवर्धन कीजिए। चकम जीव चंद्र चंद्र कुंड चंद्र लांछनम सुचंद्र चंद्र चंदिरं च चंद्रमाश्च चंद्रतः सकार चंद्र चर्य चर्चितार्चितं च चंद्रिलं जिनेन्द्र चंद्र चंद्रनाथ तीर्थकारणीश्वरम् ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय पुनीत पुष्कलं च शुभ्ररश्मि पुष्पवर्णकं सुपुण्यबोध पुष्पितं च पुष्पकेतुमर्दनं
सुपुष्प पुष्प संयुतं च पुष्परेणुगन्धकं सुपुष्पदन्त पुष्पदन्त पुष्पपूज्यवन्दनम् और जोरदार तालियां। जिनके नाम लेते ही अनेक भक्तों का हृदय जोर से धड़कने लगता है, ऐसे 3 लोक के नाथ वीतरागी की कथा है ये। कथा उस वैरागी की जो पशुओं का क्रंदन सुन अपनी बारात को वापस मोड़ लेते हैं और जीवन का सब राजसुख त्याग वैराग्य की ओर गमन करते हैं। ये कथा है नेमि कुमार से नेमिनाथ बनने की। नेमिनाथ राजुल की शादी, नेमिनाथ राजुल की शादी का इतिहास सुनाता हूँ। कैसे जगा वैराग्य उन्हें ये पावन कथा में गाता हूँ। नेमिनाथ राजुल की शादी, नेमिनाथ राजुल की शादी, नेमिनाथ राजुल की शादी का इतिहास सुनाती हूँ। कैसे जगा वैराग्य उन्हें पावन कथा में गाती हूँ। नेमिनाथ राजुल की शादी, नेमिनाथ राजुल की शादी। महारानी, आप क्या सोच रही हो जिससे आपको हमारे आने का पता ही नहीं चला? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आज मैं ऐसी सोच में डूबी हुई हूँ जिससे मैं सारी दुनिया ही भूल गई हूँ। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ, जो आपको पूरी दुनिया भुला दे ऐसी क्या बात है? महाराज, आपको तो पता है ना, हमारे राजकुमार नेमि कुमार जवान हो गए हैं। हाँ महारानी, मैं तो इस बात से इतना खुश हूं कि जल्द से जल्द राजकुमार को राजपाट सौंप करके निवृत्त हो जाऊं। महाराज, आप तो बड़े ही स्वार्थी निकले, सिर्फ अपनी ही सोचते हैं। जरा हमारा भी तो ख्याल करिए। ओहो महारानी, आप तो बुरा मान गई। चलो पहले आपकी सुनते हैं, आप अपनी बताओ। तो सुनिए महाराज, मैं ये सोच रही थी कि मेरे लाडले कुमार के लायक, अर्थात जो उनके मन को भाए, ऐसी राजकुमारी इस सारी दुनिया में मैं कहां से लाऊं? अच्छा, तो आप ये सोच रही थी कि राजकुमार की शादी हो जाए, महल में बहू आ जाए, ताकि आप सास बनकर पूरे महल में इटलाती फिरें। मेरी बात का मजाक मत उड़ाइए महाराज। मैं तो अब दिन रात मेरे कुंवर की शादी के सपने देखती रहती हूँ। इतनी चिंता क्यों करती हो? प्रभु की कृपा से नेमि कुमार के लिए एक ऐसी बहू लेकर आएंगे कि पूरा संसार देखता रह जाए। आपके मुंह में घी शक्कर महाराज, आपने तो बस मेरे मन की बात ही छीन ली। परंतु महाराज, कुछ पता तो लगाइए कि हमारे कुंवर ने कोई राजकुमारी देख तो नहीं रखी जो उनके मन में बसी हो। ठीक है महारानी, हम आज ही कुमार कृष्ण के माध्यम से नेमि के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। कुमार कृष्ण? अरे अरे, इतने उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं
अपने कुमार से पूछ लेती हूँ। मुझे पता है वह अपने मन की सारी बातें मुझे ही बताते हैं। ठीक है महारानी, फिर तो घर की बात घर में ही रहेगी। आप आज ही कुमार से बात करके उसके मन की बात को जान लें, फिर हमें बता दें ताकि हम आगे उनसे बात कर सकें। ठीक है महाराज, लेकिन पहले मेरे नेमी कुमार को तो आ जाने दो, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र, हम अभी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बताइए माताश्री, आज आप दोनों मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कोई विशेष कार्य? अरे नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं। पुत्र, अब तुम युवा हो गए हो और समझदार भी। ये तो आपका आशीर्वाद और स्नेह है माते। वो तो हमेशा रहेगा पुत्र, किंतु आज तुम्हारी माताश्री तुमसे कुछ विशेष बात करना चाहती हैं। हाँ हाँ, बताइए ना माँ, क्या विशेष बात है? पुत्र, अब देखो तुम बड़े हो गए हो और ये सब तो मुझे पता है माँ, आप आगे बताइए। अरे पुत्र, मुझे पूरा बोलने तो दो। ओह, क्षमा करिए माँ। हाँ, अब तुम बड़े और समझदार हो गए हो, इसलिए हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे ध्यान में कोई राजकुमारी हो तो हमें पहले ही बता दो, हम तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। क्या माँ, आप भी क्या क्या सोचती रहती हो? तुम्हारा नेमी अभी छोटा बालक ही तो है। पुत्र, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बालक तो तुम तब थे जब तुम मेरी गोद में खेला करते थे। अब तो तुम जवान हो गए हो, सारे महल में मेरी बहू के साथ घूमने लायक। इसलिए हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। पिताजी, आप ही माता को समझाइए ना, ये व्यर्थ की चिंता ना करें। वो तो बात सही है पुत्र, लेकिन जब संतान बड़ी हो जाती है तो माता पिता का भी फर्ज है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। तुम्हारी माताजी ठीक कह रही है। अच्छा पिताजी, आप भी माता के पक्ष में बोल रहे हैं, परंतु मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। पुत्र, संतान बड़ी हो जाए और शादी के लिए मना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? माँ, विवाह तो कर्म बंधन है, आत्मा की उन्नति में रुकावट है। ऐसे कर्म बंधन में मैं नहीं बंधना चाहता। पुत्र, ये आत्मा और परमात्मा की बातें मुझे ना सिखाओ। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी शादी के लिए कैसे कैसे स्वप्न सजाए बैठी हूँ। माँ, इस संसार में कभी किसी के स्वप्न पूर्ण हुए हैं क्या भला? पुत्र, तुम मुझे ठिठोली करके परेशान मत करो। मेरा ये स्वप्न तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। ठीक है माँ, स्वप्न देखना आपका कार्य है और इसे पूर्ण करना ईश्वर की इच्छा, किंतु अपने पुत्र को विवाह के बंधन में बांधने की इच्छा आप त्याग ही दो। पुत्र, तुम थक गए होंगे, जाओ जाकर आराम कर लो। अपने स्वप्न को कैसे पूर्ण करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। जैसी आपकी इच्छा माँ। महाराज, आपने सुना नेम ने क्या कहा?
वो तो अभी से आत्मा और परमात्मा की बातें करने लगा है, तो फिर आगे न जाने क्या होगा। हाँ महारानी, कुंवर की बातें सुनकर मैं भी चिंतित हो गया हूं। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप आज ही कोई न कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे हमारा नेमी शादी के लिए राजी हो जाए। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आज ही कृष्ण को बुलावा भेजते हैं और कृष्ण को सारी बात समझा देते हैं। कृष्ण नेमी कुमार का हम उम्र भी है और नेमी कुमार के दिल की बात को समझ भी सकता है। हाँ महाराज, मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। आप कोई ना कोई ऐसा उपाय करिए ताकि हमारे नेमी का विवेक परिवर्तन हो जाए। आप चिंता न करें महारानी, हम आज ही कृष्ण को बुलावा भेजते हैं और उनको आज ही सारी की सारी बातें समझा देते हैं। आप निश्चित होकर आराम कीजिए। ठीक है महाराज, अब मैं जाने की अनुमति चाहती हूँ। कोई है? जी महाराज। कुमार कृष्ण को हमारा संदेशा भेजो कि महाराज ने याद किया है। जो आज्ञा महाराज। अरे भगवान सुन लियो। अरे कहाँ गई? अरे किधर हो तुम? नहीं, अरे सुनो सुनो, जरा इधर आओ। अरे क्यों मुंह पाल रहे हो? क्या हुआ? हर समय बद 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 बद, कोई काम दाम है या नहीं तुम्हें? तुझे को पता है युवराज का विवाद होने वाला है। क्या विवाद होने वाला है? अरे चिच्चे, अरे विवाद विवाद मतलब शादी शादी। अच्छा, अबे शादी होने वाली है जो तेरी और मेरी हुई थी। अब तो लड्डू बटेंगे, मिठाई बटेगी। तुम्हें दुनंती तना तदेदा, तेनाइयां बदेंदी, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। अरे चुप, मैं तो चला युवराज चित्र को बुलाने। अले ले 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 ले, लुतो लुतो लुतो, कहाँ तले? महाराज की जय हो। महाराज, कुमार कृष्ण पधारे हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक लेकर आए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव पुत्र, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पितामह, जैसे ही हमें समाचार मिला कि आपने हमें याद किया है तो हम आपके चरणों में उपस्थित हो गए। धन्यवाद पुत्र। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारी आज्ञा का पालन अवश्य करोगे। कहिए पितामह, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, हमारे सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि आप उसे सुलझाने में हमारी मदद करें। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ प्रभु, आपने मुझे इस योग समझा। बताइए पितामह, क्या समस्या है? सुनो पुत्र, नेमी कुमार अब बड़े हो गए हैं और जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाए, ऐसी तुम्हारी बड़ी माँ की इच्छा है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। क्या कोई राजकुमारी पसंद कर रखी है जिधर मुझे बात करने या हाथ मांगने जाना है? नहीं पुत्र, समस्या कुछ और ही है। आज हमने और तुम्हारी बड़ी माँ ने नेमी कुमार से शादी की बात की और बातचीत अच्छी भी हुई, किंतु तो क्या कुमार ने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने कोई राजकुमारी पसंद कर रखी है जिधर बात करने में कोई दुविधा हो रही है? नहीं पुत्र, समस्या कुछ और ही है। नेमी विवाह के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कुमार आपसे शर्मा रहे हैं। पुत्र, जब हमने
और तुम्हारी बड़ी माँ ने उनसे विवाह के लिए बातचीत की तो वो आत्मकर्म की बात करने लगे, जैसे कोई बड़ा वैरागी बात कर रहा हो। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गया हूं। पितामह, आप निश्चित रहिए। उसके वैरागी विचारों के सामने मैं अपनी माया का ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वे उसमें उलझकर विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। हाँ पुत्र, मुझे तुम्हारी कार्यकुशलता और दक्षता पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन जो कुछ भी करना बड़ी सावधानी पूर्वक करना। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी अंतरण नगरी जाकर अपनी महारानियों को समझा देता हूँ कि वे कुमार को जल्द से विवाह के लिए राजी कर दें। हाँ पुत्र, इसी कार्य के लिए उनका कुमार के साथ बात करना उचित रहेगा, और तुम्हारी महारानियां इस कार्य में एक से बढ़कर एक है। आप इसी विश्वास के साथ विवाह की तैयारी शुरू कीजिए, बाकी कार्य आप मुझ पर छोड़ दें महाराज। जीते रहो पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आपका आशीर्वाद से ये छोटा सा कार्य बड़ी शीघ्रता से संपन्न हो जाएगा। आपकी समस्या को यूं सुलझा दूंगा, यही मेरी आशा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। जाओ और शीघ्र जाकर कार्य को संपन्न करो पुत्र। आपका आशीर्वाद। प्रस्थान करो पुत्र। क्यों देवर जी, गुमसुम बैठे क्या सोच रहे हो? अरे बहनों, ये तो हमारी होने वाली देवरानी के बारे में सोच रहे हैं। अरे इनके भ्राताश्री तो कह रहे थे ये शादी के लिए मना कर रहे हैं। हाय दैया, ये इतना सुंदर हट्टा कट्टा जवान शादी के लिए क्यों मना कर रहा है? मुझे तो लगता है देवर जी स्त्रियों से बहुत घबराते हैं। देखो ना, हमें देखकर भी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अच्छा, क्यों देवर जी? राजकुमार होकर औरतों से डरते हो तो युद्ध कैसे करोगे? औरतों का डर निकालने के लिए एक औरत शादी करके लानी होगी। अगर ये शादी के लिए मना कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कुंवारे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता। और अगर शादी नहीं की तो इन्हें ये बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके कौन खिलाएगा? अरे इतनी देर से हम ही बोले जा रहे हैं। देवर जी को तो देखो कैसे मिट्टी की मूरत बने बैठे हुए हैं। मूरत बन के बैठने से काम थोड़ी चलेगा। एक बार देवर जी किसी सुंदर स्त्री को देख लेंगे तो सारा तप त्याग भूल जाएंगे। क्यों देवर जी? अरे देखो देखो, देवर जी हंस रहे हैं, मतलब शादी के लिए मान गए, क्योंकि जो हंसा वो फंसा। अरे चलो चलो, महाराज को चल के बताते हैं, देवर जी शादी के लिए मान गए। अरे चलो 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 चलो। अरे रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी, हमारी राजकुमारी बड़ी हो रही है। आप तो अपने राजकाज में इतने व्यस्त रहते हो कि आपको इन बातों का ध्यान तक नहीं है। मुझे तो बस रात दिन एक ही चिंता सताती है, राजुल के विवाह की। महारानी, इस बात की मुझे भी चिंता रहती है। मैंने राजकुमारी से इस बारे में बात भी की है। वे अपनी लाडली राजकुमारी के लिए योग्य राजकुमार की खोज कर रहे हैं। राजन, ये बात जानकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। महारानी, ये तो मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य को पूर्ण करना हर मनुष्य का धर्म है। और क्या आपकी नजर में ऐसा कोई राजकुमार जो अपनी राजकुमारी के लिए कुशल हो? महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई कुमार अरिष्टनेमी हमारे राज्यों के लिए सर्वदा योग्य हैं। उनका रंग थोड़ा सांवला है, फिर भी लगते हैं राजकुमार। गुणवान भी हैं और बलवान भी हैं। हमारी राजकुमारी के लिए वह योग्य रहेंगे। प्रिय, नेमी कुमार तो मुझे भी राज्यों के लिए उपयुक्त लगे, लेकिन
लेकिन क्या महाराज, अरिष्ट नेमी का विवाह कहीं और तय हो चुका है? नहीं नहीं महारानी, तुम जो सोच रही हो वो बात नहीं है। तो क्या बात है महाराज? कुमार को हमारी राजकुमारी पसंद नहीं? नहीं नहीं, तुम जो सोच रही हो वैसा भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, मुझे भी अवगत कराएं। सुना है राजकुमार अनासक्ति जीवन जीते हैं, इसीलिए मैं अपनी बेटी का विवाह वहां नहीं करना चाहता। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो, क्या संदेश लाए हो? महाराज, द्वारका की नगरी से राजदूत आया है, वह आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। बुलाओ उसको और हमारे सामने उपस्थित करो। महाराज की जय हो। महाराज, श्री कृष्ण ने अपने चचेरे भाई अरिष्ट नेमी के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगा है। लेकिन सुना है राजकुमार तो व्यस्त रहते हैं। रहते थे महाराज, लेकिन अब वह तैयार हैं। उन्होंने विवाह के लिए स्वयं हाँ की है। मैं तो स्वयं ये चाहता था, लेकिन अरिष्ट नेमी की व्यस्त रहने की बात सुनी तो मेरा मन नहीं माना। वासुदेव श्री कृष्ण से कहना ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। जो आज्ञा महाराज। हमें शादी की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। चांदनी, ओ चांदनी, कहाँ हो तुम? अरे सुना तुमने, हमारी राजुल का विवाह होने जा रहा है। अरे हाँ, मैंने भी सुना, अपनी राजुल का विवाह होने वाला है। अब तो राजुल जल्द ही ससुराल चली जाएगी। तो फिर चल, आज उससे मिलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। पता नहीं ये मौका फिर दोबारा मिले या ना मिले। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अरे आ गई तुम दोनों। मैं तुम दोनों के ही बारे में सोच रही थी। अरे राजुल, तुम्हें अब हमारी बातें कहाँ सुनाई देंगी? तुम तो अपने होने वाले पति के ख्यालों में जो खोई हो। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों तो मेरी बचपन की सखी हो। बचपन की सखी को भला कोई भूल सका है? और मैं तो सोचती हूँ कि तुम दोनों को छोड़कर कैसे जाऊंगी भला। चल झूठी, अब तुम हमारे बारे में क्यों सोचोगी? अब तो तुम अपने उनके बारे में सोचोगी। क्या तुम हमें सच में छोड़कर चली जाओगी? बोलो ना राजुल, बोलो ना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये क्या, तुम तो अभी से रोने लगी? अभी तो मेरी बारात आएगी, फिर नेमी कुमार के साथ मेरा विवाह होगा, फिर उसके बाद मेरी विदाई होगी। तब तुम दोनों रो लेना। अरे बस, बहुत हो गई तुम्हारी बातें। अभी हमें विवाह की तैयारी भी तो करनी है। चलो चलो, हाँ हाँ चलो चलो चलो। शुभ घड़ी
जाइए सब मंच पर। और सेहरा बंदी और टीका की रस्म यहां पर की जा रही है। और उसके बाद चलिएगा बारात की तैयारी। आइएगा, मैंने जो नाम लिए हैं वो सीधे आ जाएं। बैंड बाजा चालू कर दिया जाए। बैंड बाजा बारात चालू करो। और इधर सेहरा बंदी और टीका की रस्म हो रही है यहां। और देखिए नेमी कुमार आ गए आपके सामने। आपने तालियां नहीं बजाई अभी तक। अब नेमी कुमार के विवाह में अभी हम चलने वाले हैं। और देखो यहां सेहरा बंदी हो रही है और तिलक हो रहा है। अंजलि जी, पीयूष जी, प्लीज ऊपर आ जाइएगा। अंजलि भाभी, पीयूष भैया प्लीज ऊपर आ जाइए। अंजलि भाभी हैं क्या यहाँ? अच्छा, गई, उनके यहाँ स्वागत होगा, वो उसकी तैयारी कर रही हैं। वाह वाह, क्या बात है। हाँ चलिए। और यहाँ से बारात में से सब साथ में जाना है सबको। और लौट के साथ में ही आना है, कोई लौट मत जाना। हाँ जी, तालियों के साथ। क्या बात है। चलिएगा। पार्ट 2 है। ये बारात रवाना हो रही है, मुश्किल से 20-25 मिनट में वापस आएगी। और तीसरा नेमी कुमार का वैराग्य फिर आप देखेंगे। चलिएगा। हाँ भैया, ढोल तालियां बजा के स्वागत कीजिए सब।
जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जयमाला ले आओ ती जयमाला ले आओ। जयमाला ले आओ ती जयमाला ले आओ। नेमी राजुल ब्याहन आए सकीरी जयमाला ले आओ। नेमी राजुल ब्याहन आए सकीरी जयमाला ले आओ।
अरे मित्र, ये पशुओं के क्रंदन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये इतना चीत्कार क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी ये बात समझ नहीं आई। भला उनको इतने सारे पशुओं को बंदी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कुमार, बात ये है कि आपकी बारात में जितने भी अतिथिगण पधारे वे सब मांसाहारी हैं और उनके लिए मांसाहारी भोजन बनाने हेतु इन पशुओं का वध किया जाए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे विवाह के लिए इतनी घोर हिंसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इतने सारे पशुओं का वध, ये तो भयंकर कर्म बंधनों का कारण है और इनके इस कृत्य के कारण मैं भयंकर पाप में नहीं पड़ना चाहता। हम वापस चलेंगे। सारथी, रथ मोड़ो। आज्ञा का पालन हो। सारथी। आगे सुनो अपने मीनाथ के, आगे सुनो अपने मीनाथ के, आगे सुनो अपने दया से भर आया। पलकी लगाई देर नहीं, वो झट से उतर गए रथ से। चले थे जो राजुल को ब्याहने, वहीं से मुड़ वो गए पथ से। निकल पड़े वैराग्य मार्ग पे, क्या हुआ फिर बतलाता हूँ। नेमिनाथ राजुल की शादी, नेमिनाथ राजुल की शादी। अरे अरे चांदनी, सुना तूने? मैंने सुना। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? बारात ऐसे कैसे लौट के जा सकती है? अभी तो शादी भी नहीं हुई है। हाँ सखी, क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बारात लौट रही है ये निश्चित है। अरे अगर ये समाचार हमारी प्यारी सखी को मालूम चलेगा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? मेरी बारात लौट गई। नेमी कुमार मुझे छोड़कर चले गए। मेरा तो सब कुछ लुट गया। कैसे रहूंगी मैं उनके बिना? क्षमा करना बहन, माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उस निर्मोही ने एक ना सुनी। वह वापस चले गए। बस बस बहन, बस। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा दिल रो रहा है। मुझे सब कुछ अमंगल सा लग रहा है। वो निर्मोही बनाकर मुझे छोड़कर चले गए। राजुल, राजुल, क्या हुआ राजुल को? अरे कोई पानी तो लाओ। राजुल, 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 ये क्या हो गया? अरे कोई पानी लाओ, अरे कोई पानी लाओ। उठ बेटा, उठ, आंखें तो खोल। हे भगवान, ये क्या हो गया? उठ बेटा, उठ। माँ, ये क्या हो गया माँ? मेरे साथ ये क्या हो गया माँ? नेमी कुमार मुझे छोड़कर चले गए। मेरे तो सारे सपने टूट गए। माँ, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? मुझे
किन कर्मों की सजा मिल रही है माँ। मेरा ये मिलन अधूरा रह गया। मेरे हाथ में आया हुआ हीरा लुट गया माँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती माँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। मैं तेरे लिए नेमी कुमार से भी ज्यादा अच्छा वर ढूंढ के लाऊंगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं नेमी कुमार को मन से ही अपना पति मान चुकी हूँ, और उनके होते हुए किसी दूसरे पुरुष के बारे में विचार? नहीं माँ, नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता माँ, ये मुझसे नहीं होगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटी? ये पहाड़ जैसी जिंदगी तुम कैसे अकेले काटोगी? वह निर्मोही बनकर चले गए, तुम इतना मोह क्यों रखती हो? माँ, मैं तुम्हारी चिंता को समझती हूँ माँ, लेकिन तुम भी तो मेरी पीड़ा को समझो। यदि नेमी कुमार एक वृक्ष है, तो मैं उनकी छाया। यदि वो एक आत्मा, तो मैं उनकी काया। अब जहां वृक्ष वहीं छाया, और जहां आत्मा वहीं काया माँ। मैं नेमी कुमार से जाकर के पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने द्वार पर आकर रथ क्यों मोड़ लिया? ऐसी कौन सी सजा वो मुझे देना चाहते हैं? मैं अपने प्रश्नों का उत्तर चाहती हूँ माँ। मैं जाकर उनसे पूछना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दो, मुझे उनके पास जाना होगा माँ, मुझे उनके पास जाना होगा। स्वामी, यदि आप मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हैं, तो मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। जैसे सीता माँ भगवान राम के साथ वनवास गई थी। हाँ देवी, ये वनवास नहीं है, ये वैराग्य है, और वैराग्य की राह बड़ी कठिन होती है। वहां पर आप जैसी कोमल रानी चल नहीं पाएंगी। स्वामी, आप नारी की शक्ति को क्या समझते हैं? उसकी प्रीत उसे वैराग्य की राह तक पार करा सकती है। हाँ देवी। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मोह की नींद से उठाकर मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब मैं मोह की राह छोड़कर आपके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना चाहती हूँ। राजन रानी की ये कहानी भूल न जाना जीवन में। मंडप पे आने के बदले दूल्हा चला गया वन में, दूल्हा चला गया वन में, दूल्हा चला गया वन में। हाँ चलिएगा, और इस टीम के लिए जोरदार तालियां, और इनको पुरस्कार देने के लिए मैं श्रीमान विजय जी गोयल से अनुरोध करूंगा, कृपया करके अमित जी, अंशुल जी और शशि जी और इनकी पूरी टीम को सम्मानित करवाएं। यहाँ पर हमारे अतिथिगण हैं, उनके द्वारा आप सम्मानित कराएं। प्रवीण जी भाई साहब जरा सहयोग करो। बस 5 मिनट। विजय जी गोयल आइए, प्रवीण जी दोनों मिलकर करिएगा, और भी अनिल जी, तीनों अनिल जी, नरेश जी मंच पर आ जाए प्लीज, सहयोग करिएगा। और देखिएगा, कुछ पुरस्कार की श्रृंखला और बोलना चाहूंगा। इधर देखते हुए 10 सितंबर को कमला नगर महिला मंडल ने लघु नाटिका त्याग का फल
बहुत सुंदर प्रस्तुति की थी। हम अनुरोध करेंगे कमला नगर महिला मंडल की टीम यहाँ पर आ जाए और कृपया करके हमारी तरफ से कमेटी की ओर से स्वागत सत्कार यहाँ पर ले कमला नगर महिला मंडल यहाँ मंच पर आ जाए उनके प्रतिनिधि। प्रिय कारिणी महिला मंडल ने 13 सितंबर को बहुत ही हाउसफुल धार्मिक तंबोला कराया था। प्रिय कारिणी महिला मंडल के प्रतिनिधि भी मंच पर आ जाएं। प्रिय कारिणी महिला मंडल के प्रतिनिधि भी मंच पर आ जाएं। और जैन युवा मिलन हमारे भाई क्रांति, अनुज जी क्रांति और रईस जी, जरा दोनों आ जाए, मेरी आवाज सुन रहे होंगे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी भी कल की रही थी, कृपया करके आए और ये छोटा सा स्मृति चिन्ह यहाँ पर स्वीकार करें। स्वस्ति बहु मंडल 5 मिनट की बात हो रहा है, जिन्होंने प्रतिदिन संध्या में कार्यक्रम कराकर बहुत ही गजब का समा बांधा है। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वस्ति बहुमंडल को भी यहाँ पर अनुरोध करेंगे और आप जाते जाते जरा जोरदार तालियां सबके लिए बजा जाइएगा, क्योंकि ये 10 लक्षण पर्व अद्भुत रहा है। देखिए, आज कमला नगर में एक नया इतिहास जुड़ा है, क्योंकि कमला नगर के इतिहास में पहली बार यहाँ पर नेमीनाथ की बारात निकली है। यहाँ पर मंचन हुआ नेमी कुमार के वैराग्य का। ये पूरी कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेमीनाथ दोनों साथ के थे और किस प्रकार से उनकी शादी राजुल के साथ पक्की हुई। बड़ी सुंदर बारात वहाँ पर जाती है, पूरा दृश्य दिखाया गया और पूरे रास्ते भर बारात के दृश्य आप देख रहे होंगे। इतने नाचते कूदते पूरे समाज साथ में गई और जब लौट के आई वो उत्सव एकदम मायूस हो गया, क्योंकि वहाँ पर जादू कर रखा था वैराग्य के लिए श्री कृष्ण जी ने, और एक कुछ ऐसी लीलाओं का प्रबंध किया था कि वहाँ बाड़े में पशु बंधे दिखाई दिए और वो जब रंभा रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी तो पूछा गया कि क्यों इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो संदेशा ये भिजवाया गया नेमी कुमार को कि आपके यहाँ जो बाराती आए हैं उनके स्वागत के लिए जो भोजन बनेगा उसमें प्रयोग किया जाएगा। हालांकि ये झूठी बात थी, ऐसा था नहीं, लेकिन वैराग्य को दिखाना था, उनका वैराग्य जगाना था। तो ये लीला श्री कृष्ण महाराज ने रचाई थी और श्री कृष्ण महाराज की तो लीला अपरंपार रहती है। उस लीला का प्रभाव ये हुआ कि नेमी कुमार को उसी समय वैराग्य हो गया और वह सारे अपने वस्त्र उतारकर सीधे गिरनार पर्वत जो गुजरात में है वहाँ पर ऊपर जाकर टोंक पर बैठ गए। और उसके बाद का मंचन राजुल का दिखाया है, कैसे राजुल भी रोती हुई पहुँची। और आज के पति पत्नी के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है कि वो पत्नी वापस जाके झिड़का नहीं, वो पत्नी ने भी वैराग्य लेकर उसी समय आर्य का दीक्षा ले ली। बहुत सुंदर। आज मैं कहूँगा, आज शशि जी का, अंशुल जी का, इन लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। हमें प्राउड है, हमारे कमला नगर में ऐसे टैलेंट्स हैं। इन लोगों को और पूरी समाज को बहुत बहुत बधाई। आज का प्रोग्राम नेमीनाथ की बारात और वैराग्य का हुआ, उसके जो पूरी रूपरेखा थी हमारे शशि भाभी मेकअप आर्टिस्ट, अंशुल जैन, चंद्रपुर मैजिक एंड सर्जिकल और मैं सभी ने मिलकर बढ़ चल के इस प्रोग्राम को इस ऐतिहासिक रूप से दिखाया। इसमें नेमीनाथ भगवान के जन्म से लेकर वैराग्य तक का पूरा मंचन किया गया और धूमधाम से डी ब्लॉक मंदिर से और प्रीतिमंगल PNC की कोठी होते हुए, C ब्लॉक होते हुए और बारात का शुभारम्भ यहाँ से होकर और इसका हुआ समापन हुआ। और सभी लोगों ने, हमारे समाज के, कमला नगर के लोगों ने, बल्कि सभी लोगों ने और सभी आगरा जैन समाज ने बहुत बढ़ चढ़ के भागसा लिया और सभी ने बहुत ही नृत्य किया। और आज इसके प्रोग्राम के साथ साथ एक हमारा लेडी संगीत का प्रोग्राम और हुआ नेमी और राजुल का, उसमें मेहंदी का प्रोग्राम, हल्दी का प्रोग्राम हुआ और हमारी जैन समाज की सभी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसमें मेहंदी का और सभी ने बहुत इन्जॉय किया। और गंगेगौरी भी समाज ने भी हमारा बहुत साथ दिया और मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमें समाज का सब लोग साथ मिलता रहे। और हमारे प्रायोजक में हमारे CA विजय गोयल जी, उनकी धर्मपति रश्मि जैन जी और अंजलि भाभी, इंजीनियर संजीव जैन जी और पिंटू भाई बल्गेश्वर वर्धमान जनरेटर वाले और रिचा भाभी, अभिषेक भाई जगदीप प्रसाद जी की बहू हैं और बेटे हैं उनके, वो हमारे अध्यक्ष जगदीप आज के प्रायोजक भी थे और अध्यक्ष भी हैं जैन समाज के। और ऐसे हम लोगों को साथ मिलता रहे तो इससे हम और भी इससे अच्छे से फिर उससे दिखाएंगे और धर्म विराम न हो, जिस जैन धर्म का हमारा नाम रोशन हो
और सभी लोग अपने धर्म के भी वैराग्य की भावना बनाएं और नवीना भवन के वो भी वैराग्य से बचाएं और सभी को मोक्ष प्राप्त हो, ये हमारी भावना है। सभी को जय जिनेंद्र।